अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 मरला की छत पर 7 बकरियां पाल कर एक अच्छा आगाज़ किया जा सकता है, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? अक्सर लोग कहते हैं कि बकरी फार्म बनाने के लिए कई एकड़ ज़मीन चाहिए, लाखों रुपए चाहिए होते हैं और बड़ा शेड चाहिए होता है, और इन बकरियों का रोज़ाना का खर्चा कितना आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना असली सेटअप दिखाऊंगा कि मेरी छत कितनी बड़ी है और मैं अपनी छत पर 7 बकरियों को कैसे रखता हूँ, सफाई कैसे करता हूँ, कितना चारा लगता है और आइंदा का मेरा प्लान क्या है। अगर आप लोग भी कम सरमाया में बकरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कोई बड़ा फार्म नहीं है, ये सिर्फ 3 मरले की छत है जहाँ पर मैंने 7 बकरियाँ रखी हुई है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई बड़ा फार्म या फिर धोखा देने की बजाय आप लोगों को असल अपनी हकीकत दिखाता हूँ, ताकि हर नया फार्मर हकीकत देखकर अच्छी तरह से गोट फार्मिंग को समझ सके। मेरे पास कोई बड़ी ज़मीन नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बकरी फार्मिंग छत से ही शुरू की जाए, क्योंकि कामयाबी हमेशा छोटे कदम से ही शुरू की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास ये 7 बकरियां मौजूद है और मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर बकरी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, इसलिए मैं इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मेरी रोज़ाना की ये रूटीन है कि मैं सुबह सवेरे अपनी छत पर आता हूँ, बकरियों का पानी चेक करता हूँ साफ़ है या फिर नहीं, उसके बाद बाड़े की सफाई करता हूँ, फिर जो है बकरियों को अच्छे से साफ़ सुथरा चारा डालता हूँ जो इन्हें पसंद है और अच्छी खुराक देता हूँ। इसके बाद मैं फिर हर बकरी का मुआयना करता हूँ कि कोई बकरी बीमार तो नहीं है। यकीन जाने ये 20 से 30 मिनट अगर आप लोग अपनी बकरियों को चेक करें तो आप लोग मुस्तकबिल में बहुत से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर बकरी को ताज़ा और सब्ज़ चारा दूँ। इसके अलावा खुश्क चारा और पानी हमेशा जो है साफ़ सुथरा अपनी बकरियों के सामने रखता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरी बकरियों का कमरा है जहाँ पर मैं अपनी 7 बकरियों को जब सर्दी होती है तो रात टाइम यहाँ से बांधता हूँ। ये मैंने अभी सफाई की है, ये जल्दी से खुश्क हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से बाहर का व्यू भी कितना ज़बरदस्त आता है और खुली हवा विंडो से और दरवाजे से हर वक्त आती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बकरी फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम समझी जाती है वो है बाड़े की सफाई। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बाड़ा साफ़ किया हुआ है। इस तरह बाड़ा साफ़ रखने से बीमारी से जानवर हमेशा महफूज रहते हैं। आप लोग जब बकरियां रखें तो उसकी अच्छे से सफाई करें ताकि कोई भी बीमारी आपकी बकरियों को छू ना पाए और बकरियां जो है आपकी हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ 7 बकरियां पालना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने इस फार्म को बढ़ाऊं और आपको अपना सब तजर्बा ईमानदारी से दिखाऊं, ताकि आप लोग भी इससे मोटिवेट हों। फ्यूचर में आप लोग भी बकरी रख कर अच्छा खासा पैसा कमाएं। इसमें बरकत बहुत है क्योंकि ये हमारे नबियों ने रखी है। अगर आप लोगों के पास भी छत मौजूद है या फिर थोड़ी सी जगह है या फिर छोटा सा सहन है जिसमें तकरीबन एक बकरी भी खड़ी हो जाए, तो आप लोग मायूस मत हो और अपने ख्वाब को मत तोड़ें। तो थोड़ी सी मेहनत मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप लोग एक बकरी रखकर भी, अच्छी बकरी रखकर भी थोड़ी मेहनत करके आप लोग आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके बड़ा फार्म भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों का ये शौक़ है बकरी फार्मिंग का तो एक बकरी से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने फार्म की हर एक मूवमेंट तजर्बा, बकरियों का रोज़ाना का ख़र्चा मुकम्मल तफसील के साथ, गाइडेंस के साथ आप लोगों के साथ डेली वाइज शेयर करता रहूं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। भाई, हमें अपनी बकरियों से रिलेटेड जो आपका तजर्बा है वो हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।